बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस छोटी सी सल्तनत इसराइल के पहले वज़ीर-ए-आज़म के ये अल्फाज याद हों, जिसमें उसने अपने कौम के अज़म की तर्जुमानी करते हुए कहा था कि वो 21वीं सदी के वस्त तक यरूशलेम को अपना दारुल खिलाफा बनाने के बाद ग्रेटर इसराइल का क़याम भी अमल में लाएगा, जिसका दारुल खिलाफा नऊज़-बिल्लाह मदीना मुनव्वरा होगा, जिसके नामुमकिन होने की वजूहात हम आगे चलकर बयान करेंगे। लेकिन ये वक्त का तकाजा है कि मुसलमान रियासती यहूदियों के मकासद और उनके इक़दामात पर कड़ी निगाह रखें ताकि वक्त के साथ अपना दिफा कर सकें। लेकिन यूएई और इसराइल के दरमियान 14 अगस्त को होने वाले मुआहदे के बाद हालात किस तेजी के साथ किसी नई मंजर की तलाश में है, इसकी कहानी उर्दन के एक मारूफ कार्टूनिस्ट एमान सजाद ने अपने एक हालिया कार्टून में बयान करने की कोशिश की, जिसके बाद न सिर्फ पूरी दुनिया उस कार्टून में दिए गए पैगाम पर तबसरा कर रही है, बल्कि उसके बनाने वाले, जिसको फौरी तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था, उसकी रिहाई के मुतालिबात भी अपने अरूज पर हैं। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। ख़वातीन हज़रात, ये अलग बात है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से हकायक नहीं बदलते, बल्कि इंसान सिर्फ खुद फरेबी का शिकार हो सकता है, जैसा कि अब तक उम्मत मुसलमा का गैर ज़िम्मेदाराना रवैया रहा। और आज हमें ये दिन देखना पड़ा कि आलम अरब की रियासतें एक झटके से यहूदियों की पनाह में चली गईं, जिसके बाद न सिर्फ उनके इसराइल के साथ तजारती और सफारती ताल्लुकात का क़याम, बल्कि मौसर वक्त में इसराइल ने यूएई में बड़े पैमाने पर जायदादें भी खरीदना शुरू कर दी ताकि वहां पर सनती जोन कायम करने की आड़ में यहूदी आबादकारी के अमल की बुनियाद रखी जा सके। जबकि ऐसे बेवकार मौसमों में जब तहलीकार के दिमाग को ताज़ियाना लगता है तो उसकी तहलीकात भी महज चंद आड़ी तिरछी लकीरों में तमाम किस्सा माजी और हाल बयान कर देती है। और यही कुछ फलस्तीनी निजात कार्टूनिस्ट एमान सजाद के कलम ने भी किया, जिसकी नोक से टपकने वाले एक कार्टून ने दुनिया इल्म और खासतौर पर यूएई में क़यामत तक खड़ी कर दी। आपको स्क्रीन पर वो कार्टून नजर आ रहा होगा जिसमें उसने यूएई के सरबराह मोहम्मद बिन ज़ायद को अपने हाथों में एक कबूतर पकड़े हुए दिखाया, जो कि अमन की अलामत होने के बावजूद उसके बेवकार चेहरे पर थूक रहा है। नाज़रीन ग्रामी, ये कार्टून, जो कि अब तक अरब दुनिया के अलावा यूरोप, इसराइल और अमेरिका के कई एक जरीदों की जीनत बन चुका है, उसने जहां मुत्तहिदा अरब अमारात के अयाश पसंदों के मुंह पर थूकने का अमली किरदार अदा किया है, वहीं यहूदियों और अमेरिका की तर्जुमानी करते हुए मुस्तकबिल में उनकी जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात का पर्दा भी चाक कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, ये मुआहदा जो कि अमन के नाम पर वजूद में आया, उसको सामने रखते हुए इस कार्टून में इसराइल को एक कबूतर से तशबीह दी गई, जो कि अमन की अलामत है, और वो मोहम्मद बिन ज़ायद से ये कह रहा है कि गो कि तुमने मुझे अलामात अमन के तौर पर कबूल किया, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी इस बेहिसी और हवसे इक़्तिदार पर थूकता हूँ कि तुम सब कुछ जानने के बावजूद मुझ जैसे बेड़िए से, जिसकी मंजिल मुसलमानों को गुलाम बनाकर ग्रेटर इसराइल का क़याम है, उससे अमन की तवक्को करें। मगर जान लो कि मैं अपनी मंजिल के हसूल तक उसी कबूतर की सूरत तुम्हारी सादा लोही और खुद फरेबी से फायदा उठाता रहूंगा। दोस्तों, इससे कबल यूएई अमरीकी लड़ाका त्यारे F-35 की खरीदारी के उम्मीदवार था, लेकिन इसराइल ने सख्ती के साथ अमेरिका को पाबंद कर रखा था कि वो ये त्यारे किसी भी ऐसे इस्लामी मुल्क को नहीं देगा जो बज़ाहिर अस्करी तौर पर उससे ज्यादा ताकतवर हो, जबकि अब वो इसराइल से मुतालबा कर रहा है कि वो अमेरिका को उसके लिए मजबूर करे कि वो त्यारे उन्हें देने पर रजामंद हो सके। ये अलग बात है कि हाल ही में ये इंकशाफ हुआ है कि चाइना न सिर्फ यही जदीद तरीन त्यारे बना चुका है, बल्कि वो उन्हें हर मुल्क के लिए आम करने का फैसला भी कर चुका है। प्यारे दोस्तों, हमने इब्तिदा में इसराइल के एक आज़म का तज़किरा किया था, जिसमें उसने यरूशलेम को दारुल खिलाफा और बाद ग्रेटर इसराइल में नऊज़-बिल्लाह हरमैन शरीफैन को शामिल करने की बदबूदार और नफरत अंगेज फिक्र का इजहार किया, जबकि इस बात में अब शक की जरा बर भी गुंजाइश नहीं कि ये सारा रोड मैप दरअसल दज्जाल की आमद और उसकी आलमी हुकूमत के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मारूफ हदीस का मफहूम इन अल्फाज के साथ हमारे सामने है, जो कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरक़ की जानिब से आएगा, यहाँ तक कि उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा और वो उहद पहाड़ के पीछे उतरेगा, लेकिन यहाँ पर मौजूद फरिश्ते उसका रुख शाम की तरफ मोड़ देंगे। जबकि उसकी आमद के वक्त के बारे में आपका ये इशारा भी मौजूद है कि बैतुल मक़दस की आबादी, मदीना की वीरानी एक बड़ी जंग का सबब होगी, जिसमें कुस्तुस्तुनिया को फतह किया जाएगा और दज्जाल का हरूज भी उन्हीं दिनों में होगा। जबकि इस हदीस मुबारका को भी मद्देनजर रखें, जिसके मफहूम के मुताबिक कोई ऐसा शहर ना होगा जिसको दज्जाल पामाल ना कर दे, सवाए मक्का और मदीना के। इन दोनों शहरों के रस्तों पर सरप्रस्त फरिश्ते खड़े होंगे जो कि उसको यहाँ दाखिल होने से रोक देंगे, और फिर मदीने की जमीन
3 मरतबा कांपेगी, जिसके बाद अल्लाह ताला एक एक काफिर और मुनाफिक को यहाँ से बाहर निकाल देगा। नज़र निगामी इन अहादीस की रोशनी में ये बात है कि इन दोनों मुकद्दस मकामात की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद ले रखा है, लेकिन उसके लिए यकीन का होना जरूरी है। अल्लाह ताला से वफादारी के दावेदार हम मुसलमानों का हाल और किरदार किस बात की गवाही दे रहा है, और अगर इसके तनाज़ुर में ईमान सजाद के इस कार्टून को देखा जाए तो तस्लीम करना पड़ता है कि अगर हमारे मुंह पर थूका जा रहा है तो उसमें कोई ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि आज के बेहिस मुसलमान का चेहरा इसी जिल्लत का मुस्तहिक है जो कि उसके अमाले बद के नतीजे में उस पर मुसलत की गई। लेकिन अगर इसराइल और अरबों के दरमियान मुआहदे की बात करें तो जहां तक मुत्तहिदा अरब अमारात का ताल्लुक है तो उसे ज़ाहिरी तौर पर तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, बल्कि उसे इस्लामी ममालिक से दबाव का सामना है। ये सब तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीकी और इसराइली दबाव के नतीजे में किया है, जबकि दूसरी जानिब इस मुआहदे और इस सारे मामले से इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप भरपूर फायदा उठाएंगे। अमरीकी सदर इस मुआहदे को नवंबर में होने वाले इंतखाबात में अपनी कामयाबी गिनते हैं और यहूदी लाबी को एक पैगाम भी दे रहे हैं कि वही सिर्फ अरबों को इसराइल की हमायत पर राजी या मजबूर कर सकता है। गोया कि इस मुआहदे का सबसे बड़ा फायदा फिलहाल अमरीकी सदर ट्रंप को होगा। अब बात हो जाए कि इस मुआहदे से इसराइल के फायदे की, तो बिलाशुबा इस मुआहदे से इसराइल को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिसमें सबसे अहम तो इसके वजूद को तस्लीम किया जाना, यानी मिस्र, उर्दन और तुर्की के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात वो चौथा इस्लामी मुल्क बन गया है जिसने इसराइल को बहैसियत मुल्क न सिर्फ तस्लीम कर लिया है बल्कि इसराइल के फलस्तीन पर कब्जे को भी जायज करार दे दिया। दूसरा बिलवास्ता फायदा नेतन्याहू को है, अपनी करप्शन छुपाने और अवाम के गैज़ो गजब से बचने के लिए। साथ ही साथ इसराइली वज़ारत की तरफ से इस बयान ने कि इसराइल अपने तोसी पसंदाना इक़दामात को ना तो रोकेगा और ना ही ऐसा कुछ इन मुआहदों में है। एक तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहदे की बुनियाद ही खत्म कर देने के मुताबिक है। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि दरअसल ये मुआहदा तो आने वाले महीनों सालों में दूसरे अरब ममालिक की राह खोलने के लिए किया गया है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा पर रहम और उन्हें हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।